हेलो गाइस, दिस इज प्रफुल कुलकर्णी एंड वेलकम बैक टू अल्फा लियो। जितने लोग मेरे लास्ट वीडियो देखे हैं, वी हैड क्लियरली एनालाइज द मार्केट एंड वी क्लियरली टुक अ बेरिश बायस ऑन द मार्केट। एंड मैंने जैसे एनालिसिस किया था कहां से मार्केट गिर सकता है एंड कहां से बाउंस हो सकता है, बैंक निफ्टी एग्जैक्टली फॉलोड द लेवल्स टिल द लास्ट टिक। उसके साथ मैंने 5 स्टॉक्स का भी एनालिसिस करके लेवल्स आपको दिया था। एंड आउट ऑफ द 5 स्टॉक्स, दो तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए था एंड बोथ द स्टॉक्स व्हिच वर देयर फॉर स्विंग ट्रेडिंग टारगेट इंट्राडे में ही दे चुका है। करेक्ट। अजंत फार्मा एंड बजाज ऑटो, इवन व्हेन द मार्केट्स वर फॉलिंग, मतलब निफ्टी पूरा गिर रहा था, निफ्टी पूरा बेरिश था, बट दीज टू स्टॉक्स वो बुलिश। अजंत फार्मा 4% ऊपर चला गया एंड इवन बजाज ऑटो जहां से एंट्री मिला था वहां से ऑलमोस्ट 1:2 1:3 ऑलमोस्ट दे ही चुका था। वी हैड अनदर स्टॉक फॉर शॉर्ट सेलिंग, दैट इज एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स भी काफी अच्छा प्रॉफिट्स दे चुका है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यू डायरेक्टली गो टू द वीडियो एंड यू कैन वॉच इट। मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं 30 मार्क का हूं, मेरा एनालिसिस सही हो रहा है, नहीं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट हियर। मतलब आप अगर मार्केट में आके कंसिस्टेंटली आप होमवर्क करते हैं, कंसिस्टेंटली आप एनालिसिस करते हैं, व्हेन यू हैव अ प्लान एंड व्हेन यू कम टू द मार्केट टू एग्जीक्यूट दैट प्लान, तो आप लॉस नहीं बना सकते मार्केट में एंड द मार्केट विल गिव यू गुड रिटर्न्स। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव। तो वो हो गया। एंड तो कल का मार्केट के लिए हम कैसे प्लान करना चाहिए। ऑलरेडी एसजीएक्स निफ्टी इट टेस्टेड 14,000 लेवल्स टेस्ट कर चुका है। नाउ इट्स ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 14,100 लेवल्स। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से इफ नथिंग चेंजेस ओवरनाइट तो हमारा मार्केट्स भी कल गैप डाउन ओपन होने वाला है। सो विल डिस्कस हमारा व्यू क्या होना चाहिए एंड वेयर शुड वी टेक द एंट्रीज एंड स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट 2-3 सेशंस के बाद ही बजट होने वाला है एंड देयर विल बी इवेंट इंड्यूस्ड वॉलेटिलिटी इन द मार्केट्स। सो इस वॉलेटिलिटी के साथ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए, एंट्री कहां पे होना चाहिए, एंड अगर मिल सकता है तो कोई 2-3 अच्छे स्टॉक्स वो भी ढूंढ निकालेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक देखिए गाइस एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चार्ट्स पे जाएंगे। सो हेलो गाइस, हम अभी चार्ट पे आ चुके हैं। दिस इज बैंक निफ्टी चार्ट, 15 मिनट्स का चार्ट मैंने ओपन किया है। सो हमने जो जैसे डिस्कस किए थे एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। दिस लाइन, जस्ट अ मिनट, हाँ ये जो लाइन है दिस लेवल, ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस जैसे काम किया है बिकॉज इट वाज अ गुड सपोर्ट एंड अभी इट एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस एंड इवन फॉर टुमारो दिस एरिया जो है 31,500 से लेके 600 तक इट विल स्टिल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। अभी कल का ओपन काफी इंपॉर्टेंट है हमेशा की तरह। अगर मार्केट ओपन्स समवेयर फ्लैट, अगर यहां पे कहीं खुलता है विच इज वेरी हाईली प्रोबेबल, मतलब अगर यहां पे खुलता है तो द सेलिंग माइट कंटिन्यू। हो सकता है कि देयर माइट बी सम बुलिश प्रेशर, बट यहां पे आएगा तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस लेवल टू बी ब्रीच्ड टुमारो इटसेल्फ। बट ये लेवल अगर निकल जाता है, इफ बैंक निफ्टी क्रॉसेस दिस लेवल, एक और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमको ओपन हो जाता है एंड विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस विद सम 40 to 50 रुपीज स्टॉप लॉस वी कैन इनिशिएट अ शॉर्ट पोजीशन इन बैंक निफ्टी। ऑलराइट, अगर काफी बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, सपोज लेट्स से इफ इट ओपन समवेयर हियर, मैं सब डिलीट कर लेता हूं, हाँ अगर मार्केट यहीं पे कहीं ओपन हो जाता है, सो हाउ शुड वी ट्रेड। तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू वेट फॉर द प्राइस एक्शन एंड इट इज अ सेल ऑन राइज मार्केट। दिस लेवल विल एक्ट एज अ ह्यूज रेजिस्टेंस। तो मार्केट को यहां पे आने दीजिए, तब आप शॉर्ट कर सकते हैं सो दैट यू कैन वर्क विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे कंटिन्यू कर लेता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग बिकॉज ऑलरेडी 2 दिन से काफी फॉल आ चुका है। सो आई विल बी ट्राइंग टू कैच अ रनिंग ट्रेंड। मतलब मेरे को नहीं चाहिए कि ओवर एक्सटेंडेड मार्केट में जाके मैं ट्रेंड कैच करने ट्राई करूं। इफ आई गेट सम सॉर्ट ऑफ अ बाउंस आई विल बी शॉर्टिंग। तो मेरे लिए कैसा रहेगा मार्केट, इफ इट ओपन्स फ्लैट एंड 15 मिनट्स के अंदर इस लेवल अगर क्रॉस हो जाता है, मतलब यस्टरडेज लो अगर क्रॉस हो जाता है, तो आई विल इनिशिएट अ शॉर्ट पोजीशन। सीन 1। दूसरा सीन क्या है, थोड़ा गैप अप खुल ले एंड अगर यहां पे आता है तो आई इनिशिएट अ शॉर्ट पोजीशन विद द स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस। मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी दैट इट हैज टू रेस्पेक्ट दिस लेवल, बट दिस लेवल इज गिविंग मी एन एरिया वेयर माई रिस्क टू रिवॉर्ड इज वेरी हाई। मतलब मेरा रिस्क इतना है
रिवॉर्ड कम से कम यहां तक तो रहेगा, करेक्ट? इट्स एटलीस्ट 1:4 रिस्क रिवॉर्ड, सो दैट्स व्हाट मैटर्स इन द लॉन्ग रन. सो आई विल बी इनिशिएटिंग अ शॉर्ट पोजीशन एट दिस पॉइंट. हो सकता है मेरा कल स्टॉप लॉस हिट हो, बट आई डोंट माइंड बिकॉज आई एम टेकिंग द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड. ऑलराइट, अगर गैप डाउन, काफी बड़ा गैप डाउन खुलता है तो आई विल वेट फॉर द रिट्रेसमेंट एंड देन आई विल टेक द ट्रेड. अगर कंटिन्यूस कर लेता है गैप डाउन खुल के, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू शॉर्ट द मार्केट्स, आई विल जस्ट सिट आउट. ऑलराइट, ये हो गया बैंक निफ्टी. निफ्टी का बात करते हैं. So I'll come down to 15 minutes time frame. निफ्टी का भी सीन pretty much similar है. Alright, निफ्टी एक्चुअली लास्ट सेशन में निफ्टी बैंक निफ्टी से भी काफी वीक था. So निफ्टी को अभी कैसे ट्रेड करना है? अगेन यहां पे काफी सारा रेजिस्टेंस स्विंग्स आ चुका है, बट निफ्टी क्या है? निफ्टी इज एट अ वेरी क्रूशियल लेवल. ये जो लेवल है, दिस इज अ वेरी क्रूशियल लेवल. अगर इस बार ये ब्रीच हो जाता है तो देन we'll be seeing 14,000 levels as well in the coming days. तो प्लान कैसा रहेगा? प्लान ये रहेगा, अगर मार्केट फ्लैट खुल के इसको क्लोज, इसके नीचे क्लोज दे देता है विद इन द फर्स्ट 30 मिनट्स, आई विल शॉर्ट द मार्केट्स. अगर बहुत काफी नीचे खुल जाता है तो आई विल वेट फॉर द रिट्रेसमेंट एंड देन आई विल शॉर्ट द मार्केट्स. देन इन एनी अदर सिनेरियो मैं निफ्टी में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, बिकॉज माई फोकस इज ऑन बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, बिकॉज बैंक निफ्टी लुक्स वेरी राइप फॉर अ शॉर्ट ट्रेड. निफ्टी में कभी भी बाउंस आ सकता है. ऑलराइट, अगर रिलायंस में अगर शॉर्ट कवरिंग आ जाता है तो निफ्टी विल स्टार्ट मूविंग हायर. सो मैं निफ्टी में ज्यादा ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा फॉर टुमारो माई फोकस इज ऑन बैंक निफ्टी. तो अभी मेरे पास 2 स्टॉक्स मिला है, ज्यादा मैं ढूंढ नहीं पाया, बट बोथ दी स्टॉक्स आर वेरी गुड. द फर्स्ट थिंग इज अल्ट्राटेक सीमेंट. अल्ट्राटेक सीमेंट में क्लियरली आपको दिख रहा है ये जो लेवल है ये दूसरी बार आ रहा है, एंड यहां पे जो है, यहां पे एक अक्यूमुलेशन टाइप हुआ था. ऑलमोस्ट एक 4-5 डेज यहां पे, ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक अक्यूमुलेशन हुआ था. नाउ अगर ये लेवल अगर ब्रीच हो जाता है, इफ दिस लेवल गेट्स टेकन आउट, फ्लैट खुल के यहां पे चला जाता है, देन आई वुड शॉर्ट दिस. मतलब कल के लिए मेरा मोस्टली शॉर्टिंग का ही मैं ढूंढूंगा. आई वोंट लुक फॉर एनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट. एंड शॉर्टिंग के लिए भी क्या है, वॉल्यूम्स भी अच्छा आया है. ऑलराइट, द वॉल्यूम्स आर प्रेटी डिसेंट. अगर आप यहां पे देख सकते हैं तो द वॉल्यूम्स आर प्रेटी, द वॉल्यूम्स आर ड्राइड आउट. यहां पे वॉल्यूम्स का मतलब असर दिख रहा है. इफ द मोमेंटम हैज टू कंटिन्यू, इट हैज टू टेक आउट दिस लेवल. अगर काफी बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, देन अगेन मैं रिट्रेसमेंट के लिए वेट करूंगा. आई विल लुक फॉर द सेल ऑन राइज. अगर मार्केट कहीं यहां पे खुल जाता है तो व्हाट आई विल डू इज, मैं 5 मिनट्स कैंडल पे either I look to short at the 20 EMA with a very small stop loss, 20 EMA के जस्ट ऊपर में स्टॉप लॉस रखूंगा, और मैं CPR के आसपास में शॉर्ट करना पसंद करूंगा. सो फाइनली अल्ट्राटेक सीमेंट इज फॉर शॉर्ट, मेरे लिए शॉर्ट के लिए है कल. सो यू कैन ऑल्सो डू योर एनालिसिस एंड टेक द ट्रेड. नेक्स्ट ट्रेड है एस्कॉर्ट्स. अगर एस्कॉर्ट्स को देखेंगे तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मुझे क्लियरली एक पैटर्न दिख रहा है. कौन सा पैटर्न दिख रहा है? आई एम फाइंडिंग, आप असेंडिंग ट्रायंगल बोल सकते हो या बुल एंड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो. करेक्ट, यहां पे अगर देख सकते हैं द पैटर्न इज क्लियर. करेक्ट, इट्स फॉर्मिंग लोअर हाइज एंड लोअर हाइज एंड लोअर हाइज, एंड वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक ही है. ऑलमोस्ट वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक ही है, एंड लास्ट में काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी आ चुके हैं. सो इफ अल्ट्राटेक सीमेंट टेक्स डाउन दिस लेवल 1222 और 1220 मान लो, 1220 लेवल अगर अल्ट्राटेक सीमेंट टेकआउट, सॉरी एस्कॉर्ट्स अगर टेकआउट करता है तो अगेन दिस विल बी फॉर शॉर्ट. इसके अलावा मैं यहां पे अगर मार्केट थोड़ा गैप अप खुल के, अरे क्या हो गया, ओके, मार्केट अगर गैप अप खुल के, इफ इट ओपन्स here and if it comes at this level, I'll take my opportunity, I'll take एक छोटा सा रिस्क लेके मैं यहाँ पे शॉर्ट करने ट्राई करूंगा. बट लुकिंग एट द प्राइस एक्शन, यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ मुझे कंफर्मेशन देना चाहिए. मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, यहाँ पे कुछ रिजेक्शन दिखा मुझे, तो देन आई विल बी लुकिंग टू शॉर्ट दिस. मुझे कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, कुछ तो कुछ मूविंग एवरेज का मतलब सपोर्ट होना चाहिए, या सीपीआर है, कुछ डेली पिवट्स का कुछ तो सपोर्ट होना चाहिए. देन आई लुक टू शॉर्ट एस्कॉर्ट्स एट दीज लेवल्स. सो ये 2 स्टॉक्स है गाइस, एंड उसके अलावा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी तो हमने एनालिसिस कर ही लिया है. एंड एक और चीज है, कल मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, एंड अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो थोड़ा ATR से
एटीआर के बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रखो। एटीआर जितना है उसका एक 25 और 30% ज्यादा स्टॉप लॉस रखो, वरना देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट योर स्टॉप लॉस माइट बी हिट इन बोथ द वेज। दोनों तरफ से मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा। अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में तो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। even I'll try to stay away from the market just in case I get a perfect opportunity, only then I'll try to take the trades, or else even I'm planning to sit out. चलो गाइस, इतना ही है इस वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो बाय बाय।